प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा, हम अपने आप को खाली करते हैं बाप जी, दुनियावी बातों से, सोचों से प्यारे खुदा बाप। और अगर आज हमारे दिलों में किसी को भी लेकर कोई ऐसी बात है बाप जी, तो बाप जी हम उन दिलों को तेरी हजूरी में उंडेलते हैं प्यारे खुदा बाप। उन सारे लूप होल्स को हमारी जिंदगी में बंद करते हैं बाप जी, जो जानबूझ के अनजाने में गलत दरवाजे खुल जाते हैं प्यारे खुदा बाप। और उन गलत दरवाजों से जब अबलीस हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है, वो लूप होल्स जो वो देखता है बाप जी, तेरा कलाम कहता है प्यारे खुदा बाप कि हम जब अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो तू हमारे कर्ज हमें माफ करते हैं। तो बाप जी हम सारे कर्जदारों को माफ करते हैं जिन्होंने हमारे अगेंस्ट कुछ बोला है, हमारे लिए कुछ किया है, सोचा है बाप जी, हम माफ करते हैं। और उस माफी का एक्ट होता है कि हर चीज हम सेटल कर लेते हैं, हम सेटलमेंट में आ जाते हैं, तो पता चलता है कि माफी हो गई है। जब सेटलमेंट नहीं होती तो पता चलता है कि बात अभी भी गांठे हैं, अभी भी गांठे हैं। इन जीसस नेम फादर लॉर्ड। तो बाप जी हम हर एक के गुनाह को, गलती को माफ करते हैं बाप जी, ताकि तू हमारी उन गलतियों गुनाहों को माफ करे जिनकी वजह से वो लोग हमसे, वो लोगों ने हमारे साथ वो सलूक किया। मेहरबान खुदा बाप, यीशु नाम से हमारे दिलों को, सोचों को साफ कर प्यारे खुदा बाप, ताकि हमें अपनी कमियां नजर आए बाप जी। जैसे हम दुनिया की, दूसरों की कमियां देख लेते हैं, पहले अपनी कमी देख लें बाप जी, यीशु नाम में, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 10 से, और आज का टॉपिक है द पर्पस ऑफ पैराबल, तमसीलों का मकसद। 10, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू इनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? एंड द डिसाइपल केम एंड सेड टू हिम, व्हाई डू यू स्पीक टू देम इन पैराबल्स? तमसील किसको कहते हैं? पैराबल्स किसको कहते हैं? अ सिंपल लेसन, एक बहुत सिंपली एक आप स्टोरी सुना देते हो और वो स्टोरी उस बात को मॉरली तौर पे या स्पिरिचुअल लेसन दे रहे होते हो, बट एक स्टोरी के थ्रू समझा रहे होते हो, ताकि किसी को पर्सनल भी नहीं लगे और उसे समझ भी आ जाए। भेद में बात कर देना, बात को एक तरीके से कर देना। आमीन। वर्स 11, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुम को आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर इनको नहीं दी गई। Amen. He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not being given. Amen. अब यीशु जिस तरह उनको बात बताते थे, हमें समझ कैसे आ जाती है? अब यही कलाम हम बचपन में भी पढ़ते हैं, जवानी में भी पढ़ते हैं, मगर आज जब पढ़ते हैं तो आज हमें समझ आ जाती है कि हमारी सिचुएशन में ये कलाम हमें क्या कह रहा है। पहले नहीं आती थी, मुझे नहीं आती थी, अब मुझे आ जाती है उसके भेद की समझ, क्योंकि मैं अब उसके कलाम में से खाना खा रही हूं, मतलब मल्टी वाइटामिन्स ले रही हूं, मैं खा रही हूं, कलाम को चुबा रही हूं। तो जब कलाम को अब सुनते हैं तो अब समझते हैं। अक्सर कितने बच्चे मुझे बोलते, बाजी पहले हमें कलाम ऐसे समझ नहीं आता था, अब आता है, इसलिए क्योंकि आप उस वक्त, आप कलाम के साथ वक्त गुजार रहे हैं, आप खुदा को समझ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज की कोशिश करते हैं तो खुदावंद हमारी मदद भेजता है, जैसे कि पखरू उसने हमें मददगार दिया है, जो हमें कलाम की गहरी बातों को सिखा देता है। मगर हर किसी को नहीं समझ आती। क्यों नहीं आती उनको समझ? पहले क्यों नहीं हमें आती थी? क्योंकि हमारी तवज्जो वहां नहीं थी, हमारा ध्यान ही कुछ और था, हम समझना ही नहीं चाहते, जैसे कि वहां पे वो लोग समझना नहीं चाहते। और जो समझना चाहते हैं, जब वो आते हैं आगे, जब अपने वक्त को गुजारते हैं, तो खुदा का पाखरू उनको समझा देता है। इट इज अस टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड एंड द लॉर्ड हमें एक कदम उठाना है तो 99 वो उठाएगा। इसका ये भी मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 12, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फॉर whoever has to him more will be given and he will have abundance. Amen. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Amen. इस कलाम का क्या मतलब है? कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। आमीन। अब यहां पर पैसों की बात नहीं हो रही। हम कॉन्टेक्ट देखें कि बात बीज बोने वाले की हो रही है, बात कलाम की हो रही है। यहां पे एक्सप्लेन दिया गया है बीज बोने वाला कौन है, और वो बीज क्या है? वो कलाम है। हम अक्सर इसी कलाम को अपने फाइनेंसेस में भी डाल, जिनके पास नहीं उनको और दिया जाएगा। मगर इस वक्त यीशु किस बारे में बात कर रहे हैं? यीशु
खुदा के कलाम की भेदों की बात कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा कॉन्टेक्ट याद रखें कि इससे पहले यीशु ने क्या बात की, ताकि उन्होंने ये तमसील अगर बोली तो क्यों बोली, सिचुएशन क्या थी, और अब जब ये बात तमसील बोली है और जब उनके शागिर्द उनसे पूछ रहे हैं कि आप उनसे इस तरह क्यों बात करते हो, तो उनका जवाब क्या है, क्योंकि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, कि जिसके अंदर कलाम है, कलाम का बीज है, उसे और गहराई बातें दिखाई जाएंगी और भेद दिए जाएंगे, आमीन। और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, उसके पास क्या ज्यादा हो जाएगा, कलाम ज्यादा हो जाएगा, उसे और कलाम समझ आने लग जाएगा, वो गहरी बातें जो दूसरा पढ़कर नहीं बता सकता। आज जब हम बहुत सारे लोगों के पास देखते हैं कि उन्हें कलाम की कितनी गहरी बातों का मालूम है, वो कैसे होता है, क्योंकि दे सिट एंड सोक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, they just don't spend time here, there and everywhere. They listen everywhere else, but then soaking in the presence of God and receiving direct the revelation for that word in our life, and that revelation that comes brings deliverance in that area of our life. That is just not word. Those are antibiotics. Those are medications in our situation. It reveals this is how you need to get. Read this verse. Read it. Meditate on the word of God day and night. Amen. 11 में हम वापस से देखते हैं कि यीशु का जवाब क्या था, कि आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है किनको, हमको जो सुनते हैं, और सिर्फ सुनते नहीं है, समझते हैं। समझते सिर्फ नहीं है, रुजू लाते हैं, उसको अपनी अमली जिंदगी में लाते हैं, तो फिर हम में फल लगते हैं। कौन से? कलाम के फल। कौन से फल? हम कुछ 60 गुना 30 गुना लाते हैं, कुछ 60 कुछ 100 गुना लाते हैं, डिपेंड करता है कि हाउ अ वॉक इज। नाउ अगेन 30 60 और 100 गुना, यहाँ पे कलाम के फलों की बात हो रही है। यहाँ पे अगेन दुनियावी पैसे की बात नहीं हो रही, या किसी और बात की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात कलाम की। यीशु ने उनको इस तमसील से बताया है कि जब राख के किनारे में गिर जाते हैं, तो कलाम जो अबलीस चुग के ले जाता है, वो हैं जो कलाम को सुनते हैं मगर अमाल में नहीं लाते हैं। अबलीस उससे पहले ही आके चुग ले जाता है, वो तो दिमाग में भी नहीं बीत जाता अभी तक दिल में ऊपर से जमीन पे से उठा लेता है वो। सो यहाँ पे कलाम की बात हो रही है, कलाम के बीज की बात हो रही है, और जिनके पास नहीं है उनसे वो ले लिया जाएगा, मतलब कलाम। जाहिर बात है, जब हम सुन के अमाल में नहीं लाते तो वो चीज वैसे ही अबलीस रहने नहीं देता, ले ली जाती है, क्योंकि अमाल में नहीं आ रहे, हम फल नहीं ला रहे। और फिर याद रखें कि हर दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और वो काट दिया जाएगा अगर वो फलदार नहीं होगा। फलदार मतलब कि अगर हमारे में कलाम के फल नहीं लगेंगे, और हमने उन फलों को भी पढ़ा है। वो फल कौन से हैं, वो फल कौन से जो हमें लाने हैं, अब यहाँ पे टॉपिक में रहते हुए बात करेंगे। वो कौन से फल हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हल्म, परहेजगारी है। आमीन। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Amen. ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में जब होंगी तभी हमारे वो फल जो होंगे वो ग्रो होंगे। हम फलों में हैं, मतलब हम फलों में हैं। हम 30, 60, 100 गुना फल तभी लाते हैं। माफ कर देना, प्यार। रात को एक सिचुएशन हुई while I was in prayer, एक लेडी थी जो कुछ कर रही है मेरे खिलाफ, या वट एवर शी इज डूइंग, खुदा उसे बरकत दे, एंड वट एवर शी वॉज डूइंग, थिंग्स जस्ट वेंट अगेंस्ट हर, क्योंकि वो कुछ गलत कर रही है, तो वो चीजें अगेंस्ट उस पे गई, विच शी वुड हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज इट बैकफायर्ड ऑन हर। मगर जब मैं रात को दुआ करने के बाद बिस्तर पे आई, और इट वॉज लाइक मुझे जैसे कि एक आवाज आती है, मेरी स्पिरिट में एक आवाज आई, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। मैंने मैं बात करी उस आवाज से, मैंने द वे जीसस फॉरगिव, वो मेरे लिए उसने क्या कर दिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो why should I think कि मैं उसके लिए कुछ बुरा चाहूं। तो यीशु ने तो जिन्होंने उसके लिए उसको सीलीब पे लटका दिया था, उसने उनको माफ किया, तो उसने तो मुझे माफी का कलाम दिया। तो मैंने बोला मैं भी वही चाहती, कि मतलब क्योंकि तू क्या चाहती है कि अब उसके साथ हो। मैंने बोला जैसे यीशु ने बोला कि माफ करा उसने अपने उन लोगों को जिसने सलीब पे चढ़ाया, तो उसने तो मुझे सलीब पे नहीं चढ़ाया, तो मैं उसके लिए बुरा क्यों चाहूं।
उसने बुरा किया, खुदा उसको सिखा दे जो उसको सिखाना है, मगर मैं उसके लिए भलाई चाहती हूँ. I forgive her and I bless her. Amen. So this is how we are supposed to put a blessing there. और ये चीज मुझ में कभी हो नहीं सकती थी. ये उसका कलाम है जो हमें तोड़ता है. हम इतनी पुरानी पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं. इसने मेरे साथ यूं किया, उसने यूं किया, उसने मेरी बुराई की, उसने मेरे साथ यूं किया, मैं उस जगह पे थी. हम सोचे हमने क्या किया था जो उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ. सो हमें माफ करना है, हमें माफ करना है. हर किसी को माफ करना है, ताकि खुदावंद हमारे कसूर माफ करे. तभी हम में फल लगेगा, तभी हम 30, 60, 100 गुना फल तब आएंगे. फल नहीं लग रहे क्योंकि हम नहीं आगे बढ़ रहे, हम वहीं पर हैं. और सॉरी सुन भी नहीं रहे, सॉरी समझ भी नहीं रहे. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 12, यीशु ने क्या जवाब दिया अपने शागिर्दों को? क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा. क्या? कलाम. क्या? खुदा का कलाम ज्यादा हो जाएगा. और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है. अगर उसने कुछ वक्त गुजारा भी है, वो कुछ कर भी रही है या कर भी रहा है, वो उससे ले लिया जाएगा. क्योंकि अमाल में नहीं आ रहा, क्योंकि वो फल नहीं ला रहा. और जब कोई चीज फल नहीं लाती तो खुदावंद जो बागबान है वो छांटता है, वो छांटता है. आमीन. वर्स 13, मैं इनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते. प्रेज द लॉर्ड. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see and hearing they do not hear, nor they understand. ना वो देखते हैं, आंखें हैं मगर देख नहीं सकते, कान है मगर सुन नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते. ये तीनों चीजों की कमी होती है. That's the reason we are not bearing fruit. That's the reason हम खोखले हैं. बट याद रखें कि हर दरख्त के ऊपर कुल्हाड़ा रखा हुआ है. It is ready. It is ready. Amen. It will not be ready. It is not going to be ready. It is not about future. It is not about past. It is about now. It is about now. How we walk. We need to shut those loopholes, because if we are not walking and flowing in the fruits of Holy Spirit, then जो चीजें हमारे पास है, जो knowledge, जो wisdom so called हम बोलते हम में है, वो ले ली जाएगी. और वो खुदावंद ले लेते हैं, वाकई वो ले लेते हैं इन चीजों को, क्योंकि ये कीमती मोती हैं, ये कीमती मोती हैं. We have to respect the word of God and apply in our life. There was lot of things कि हम कैसे माफ करें. उन्होंने यूं किया, मेरे वक्त ये था, नहीं. माफ करना जब खुदा कहता है उसको सिलीब पे चढ़ा दिया, उसने माफ कर दिया, तो मैं और आप कौन है जो माफ नहीं कर सकते? बातें ही है ना. मगर आज खुदा ने हमें बेहतर जगह पे रखा है, तो किसी की बातों बोलने से हम अपनी बरकतों को क्यों रोके? किसी के रवैये से हम आज अपनी बरकतों को क्यों रोके? हम खुदा का कलाम पूरा करें और खुदा उनको खुद दिखा देगा. जो खुदावंद ने दिखाना है वो खुदावंद और उनकी डीलिंग है. लेट अस स्टॉप डीलिंग विद पीपल डायरेक्टली, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते. हम सिवाय अपनी बरकतों को, अपनी ब्लेसिंग को रोकने के और कुछ नहीं कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम इन फलों में नहीं चल रहे और ये फल हम में नहीं लग रहे, तो वो हमसे इस कलाम को भी ले लेगा जो अभी कान में पहुंच रहा है ना. क्योंकि वो अमाल में नहीं है तो ले लेगा, क्योंकि ये कीमती है, ये कीमती है. और ये नादानों को, बेवकूफों को, फूल्स को नहीं दिया जाता. आमीन. नाम है बाप जी, हम अपने आप को खाली कर देते हैं बाप जी, उन सारे दरवाजों को बाप जी जो हमने कहीं किसी को माफ नहीं किया. वो अनफॉरगिवनेस का दरवाजा, वो लूप होल हमारी जिंदगी में है, जिसके उस लूप होल से प्यारे खुदा बाप, उस गलत दरवाजे से गलत चीजें हमारी जिंदगियों में दाखिल हो रही हैं. इब्लीस हमारे खिलाफ चीजों को ढूंढ रहा है और हमें उन दरवाजों को बंद करना है. ये सुनाम से बाप जी हम उन दरवाजों को, लूप होल्स को तेरे कलाम से बंद करते हैं, और तेरे कलाम से बंद करते हैं ताकि तेरे कलाम के फ्रूट में, पाखरू के फ्रूट्स में चले और हम 100 गुना, हम 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए. हम उस ओर चलना शुरू करें. यीशु नाम में, यीशु नाम में. आमीन.